हाय गाइस, वेलकम टू डेंटल बॉक्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा है कि दांतों को ठंडा गर्म लगना, जो कि टूथ सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके हम इस वीडियो में वजूहात देखेंगे क्या क्या है उसके, हमने किस तरह से उसको ट्रीट करना है। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो कि हर दूसरे बंदे को होता है, मसला कि मेरे दांतों में ठंडा लगता है या गर्म लगता है। अब हम इसके देखते हैं क्या क्या इसकी वजूहात हैं। ये टूथ डिके की वजह से, जो कि दांत का गलना और सड़ने की वजह से हो सकता है। गम रिसेशन, इसका मतलब होता है कि हमारा जो मसूड़ा है वो अपनी जगह छोड़ के अपनी जगह से नीचे जा चुका है। ठीक है, हमारे दांतों में कीड़ा जम गया है, इस वजह से गम रिसेशन होती है। टूथ ग्राइंडिंग होती है कि जब मरीज रात को सोते वक्त अपने दांतों को पींचते हैं या टेंशन में कभी अपने दांतों को रगड़ते हैं तो उससे टूथ ग्राइंडिंग हो जाती है, इसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है। डेंटल कैविटीज, दांतों में कीड़ा लगने से भी ठंडा गर्म लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा आम एक चीज़ है। साइंस ऑफ टूथ एरोजन, जो लोग बहुत ज़्यादा कोक या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एसिड होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कोक होगी, मतलब सारे हमारे फिजी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनकी नॉर्मल रूटीन होती है। तो उन लोगों में क्या होता है कि जो दांत के ऊपर वाली सतह होती है जिसको हम एनामल कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वाइट कलर की, वो उतर जाती है। उसके वजह टूथ एरोजन हो जाता है और फिर मरीज ठंडा गर्म के मसले के साथ हमारे पास पेश होते हैं। अगला आ जाता है मेटेलिक डेंटल फिलिंग। मेटेलिक डेंटल फिलिंग अब तो बहुत कम होती है, पहले ये बहुत आम और सिर्फ यही फिलिंग होती थी जो कि हम मरीजों के दांतों में करते थे। ये एक सिल्वर कलर की फिलिंग होती है। इस फिलिंग के होने से भी अगर किसी मरीज के दांतों में ये फिलिंग होती है तो वो भी एक कॉज होता है कि वो मरीज ठंडे गर्म की कंप्लेंट से आए। आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे कि ये फिलिंग कैसे ठंडे गर्म करवाती है। फिर टूथ एब्सेस। टूथ एब्सेस होता है कि अक्सर दांत के जड़ के पास एक छाला सा बन जाता है। ठीक है, उसको हम टूथ एब्सेस कहते हैं और उस छाले की वजह से मरीज को ठंडा गर्म लगता है। ओवर यूज ऑफ मिंटी प्रोडक्ट्स, मिंट मतलब पुदीने वाली चीजें खाने से भी ये ज्यादा हो सकता है। ये एसिडिक फूड कंजम्पशन, जो लोग एसिडिक फूड लेते हो, जो हमने देखा था पहले, इरोजन के जो फैक्टर्स हैं जो कि दांत की ऊपरी सतह को सिर्फ बिल्कुल उखाड़ देते हैं, ये सारा एसिडिक फूड की वजह से होता है, जो कि फिर ठंडा गर्म करते हैं। सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है गम डिजीज, जो कि मसूड़ों की बीमारी होती है। मसूड़ों की बीमारी में मसूड़े सूज जाते हैं, दांतों को सही तरह सफाई ना करवाने की वजह से ये जिंजवाइटिस मसूड़ों की बीमारी हो जाती है, जो कि फिर हमारा आगे बनता है ठंडा गर्म का वजह। चले, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टूथ डिके कैसे ठंडा गर्म टूथ सेंसिटिविटी में अफेक्ट करता है। ठीक है, अब टूथ डिके में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल दांत है, नॉर्मल दांत की तीन सतहें होती हैं। सबसे ऊपर वाली उसको हम एनेमल कहते हैं। जब तक वो एनेमल है तो तब तक हमें, अगर सिर्फ उस सतह पे हमारा कीड़ा भी लगा हुआ तो हमें ठंडा गर्म नहीं लगेगा और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे दांतों में कोई मसला है। जैसे ही वो कीड़ा दूसरी लेयर तक, जो कि डेंटिन होती है, वहां तक पहुंचेगा, साथ ही हमें ठंडे गर्म की अलामत आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दूसरी जो हमारी सतह है ना, उसके अंदर नर्व्स होती हैं। नर्व्स जो कि खून की नसें होती हैं, जब उस तक कीड़ा पहुंचता है तो फिर वो खून की नसों के अंदर सेंस करने की ताकत होती है, तो वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है और फिर ठंडा गर्म लगता है। ठीक हो गया। तो जैसे ही हमारा कीड़ा दूसरी लेयर या तीसरी लेयर तक पहुंचेगा तो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। ये है जब दांत खराब होते हैं, जब कीड़ा लगता है, टूथ डिके होता है, तो ठंडा गर्म इस तरह से लगता है। अगला आ जाता है गम रिसेशन। गम रिसेशन को हमने आम फहिम जुबान में कहते हैं मसूड़ा जो है ना वो अपनी जगह से नीचे चला जाता है। जब अपनी जगह से नीचे चला जाता है तो रूट नजर आना शुरू हो जाती है। जब रूट एक्सपोज होना शुरू हो जाती, नजर आना शुरू हो जाती है, तो वहां पे जब भी कोई चीज लगेगी तो हमें ठंडा गर्म तो लगेगा। एक चीज है कि जो कवर्ड है, जो कुदरती उसको एक कवरिंग दी हुई है, तो वो किसी वजह से ही दी है। जैसे ही वो कवरिंग अपनी जगह से नीचे जाएगी, मरीज ठंडे गर्म की कंप्लेन करेगा। तो जब भी हमने कोई मरीज देखना है या किसी इंसान को ऐसा मसला आ रहा है तो वो देखे कि उसके मुंह में कोई ऐसा मसला तो नहीं है, क्या उसका जो है मसूड़ा वो अपनी जगह से नीचे तो नहीं जा रहा। तो जैसे ही उसकी रूट नजर आना शुरू होगी तो जाहिर सी बात है उसको ठंडा गर्म लगेगा। इसका इलाज यही होता है कि हम पहले उसको देखते हैं कि क्या इशू है, सफाई का कहते हैं इन सब चीज़ों को, और साथ में तो कहते हैं कि आप ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिससे कि है कि आपका जो है ना गंद जो मसूड़े में जमा हुआ है वो अपनी जगह से निकले और फिर आपका मसूड़ा अपनी जगह पे आए।
अच्छा, अगला मसला जो कि ठंडा-गरम लगने में हो क्या की वजह हो सकता है वो है टूथ ग्राइंडिंग। टूथ ग्राइंडिंग की भी वही वजह है। अब मोस्टली टूथ ग्राइंडिंग कौन लोग करते हैं? जो लोग बहुत टेंशन में होते हैं, ठीक है? या रात को सोते वक़्त कुछ लोगों को आदत होती है दाँतों को पींचना। जैसे ही वो दाँतों को पींचते हैं तो उनके दाँतों की जो ऊपर वाली सतह है, ज़ाहिर-सी बात है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। जैसे ही ऊपर वाली सतह ख़त्म हो गई, जैसे हमने पहले बात की थी कि जब से ही दूसरी लेयर एक्सपोज़ होने शुरू हो जाएगी, दूसरी लेयर नज़र आना शुरू हो जाएगी, मरीज़ को ठंडा-गरम लगेगा। अब देखना है कि वो किस वजह से लग रहा है। जो टूथ ग्राइंडिंग के मरीज़ आते हैं ना हमारे पास, उनके जो दाँत वो बिल्कुल सीधे होते हैं। अक्सर आप देखा होगा दाँत सीधे नहीं होते, दाँतों की हर दाँत की एक शेप होती है। पर जैसे ही आप टूथ ग्राइंडिंग वाले मरीज़ों के दाँत देखेंगे, उनके दाँत बिल्कुल सीधे हुए होते हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, ठीक है? तो उनकी हम ये आदत को ख़त्म कराते हैं। किस तरह से उनको हम रात को सोने से पहले कहते हैं कि आपने एक नाइट गार्ड्स हम उनको बना के देते हैं, वो लेने हैं। अगर तो उनको कोई टेंशन है तो उनको हम कहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, इस टेंशन को रिलीफ़ करें, मसरूफ़ रखें अपने आप को, ठीक है? और उनको अच्छी ब्रशिंग का तरीका बताते हैं ताकि ये मसला आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो। एकदम से तो नहीं ख़त्म हो सकता, पर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाए, ठीक है? अ, अगली है वजह जो कि जिस वजह से वो है हमारे पास डेंटल कैविटीज़, मतलब दाँतों में कीड़ा लगना, जो हम पहले भी टूथ डिके के नाम से देख चुके हैं। अब देखिए इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ही एक ब्लैक कलर का जो चीज़ है, ये हमारे पास कीड़ा लगा हुआ है और कीड़ा बहुत गहरा लगा हुआ है। यहाँ तक कि ये तीसरी लेयर तक गया हुआ है और तीसरी लेयर में तो होता ही हमारे पास ब्लड है और सारी नर्व्स हैं जिसमें सलाहियत ज़्यादा होती है वो किसी चीज़ को सेंस कर सकें। ठीक है? तो इसमें ये क्या होगा, हम करेंगे अब कि पहले इस सबको निकालेंगे, ये सारे कीड़े को साफ़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसमें फिलिंग डाल देंगे, ठीक है? और इससे मरीज़ का ठंडा-गरम का जो है मसला वो कम हो सकता है। उसके पास आ जाता है साइंस ऑफ टूथ एरोजन। एरोजन ये इसमें भी यही है। एरोजन का मतलब होता है कि दांत की ऊपरी सतह खत्म हो जाती है। कोई मरीज ऐसी मरीज एक्टिविटी करता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है कोक और चाय और कॉफ़ी वगैरह लेता है, तो इतनी दिन में बहुत ज़्यादा उसकी रूटीन होती है कि 5 से 6 दफ़ा उसने ये चीज़ें लेनी ही लेनी है। तो दांत इस तक इस हद तक ख़राब हो चुके होते हैं कि जो ऊपर वाली सतह तो क्या, नीचे वाली जो दूसरी लेयर होती है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे ही तो वो हर दांत उसका आप एक तौर पे कहते हैं आप कवरिंग से बगैर पड़ा हुआ है। जैसे ही कोई चीज़ कवरिंग के बगैर पड़ी हुई होती है तो उसको हर चीज़ ज़्यादा लगती है। ठीक हो गया ना? जैसे सर्दियों में हम लोग स्वेटर नहीं पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी। इसी तरह ऐसे है कि जब दांत है उसके ऊपर वाली आपने एक सतह ही उतार दी जो उसको प्रोटेक्ट करे, तो मरीज़ ठंडे गर्म की उससे आएगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसमें भी हम लोग मरीज़ों की जो आदत है उसको कहते हैं कि अपनी ये ख़त्म आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। आप अपनी जो कोक और जो भी उसकी रूटीन है, कॉफ़ी पीता है, जो भी करता है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करें ताकि इस मसले को हम आहिस्ता-आहिस्ता ठीक करें। ठीक हो गया? फिर आ जाता है मेटालिक डेंटल फिलिंग। इनको हम अपनी डेंटल लैंग्वेज में अमाल्गम फिलिंग्स कहते हैं या लोग चांदी वाली भराई भी कहते हैं इसको, ठीक है? अब दांत तो इसमें हमने कवर फिलिंग की हुई है। अब इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें ये होता है कि जो ये मेटल है ना, ये जो किसी भी ठंडे और गर्म को ना इसमें कंडक्टिविटी पावर होती है, मतलब इसके अंदर कोई चीज़ जा सकती, कंडक्ट कर सकती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं ना, इस तरह से। और ये एट टाइम्स श्रिंक भी कर जाती है, अपनी जगह छोड़ जाती है। जब कभी बहुत देर हो चुकी हो, उसको ये श्रिंक कर चुकी हो, तो मरीज़ इस कंप्लेन से आता है कि मुझे ठंडा गर्म लगता है। अगर तो मुँह में कोई और मसला नहीं है, ना ही उसके मसूड़े नीचे हैं, ना ही कोई कीड़ा लगा हुआ है, ना ही कोई और मसला है और सिर्फ़ एक फिलिंग पड़ी हुई है, तो फिर हम यही कहते हैं कि ये इस फिलिंग की वज़ह से मरीज़ ये कंप्लेन कर रहा है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि दाँत के साथ सही तरह से बॉन्ड भी नहीं करती ना, तो ये अपने अंदर एक छोटे-छोटे चैनल्स बना लेती है, ठीक है? फिर उसके ज़रिए हम जब भी कुछ पीते हैं या खाते हैं ना, तो वो ज़रा-सा अभी अंदर जाता है, तो फिर वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और फिर मरीज़ ठंडे और गर्म की कंप्लेन से आता है, ठीक है? अब तो बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, पर इसके बहुत से सेफ्टी हैज़र्ड्स भी हैं, तो हम इसको अब यूज़ नहीं करते, ठीक है? आखिर में हमारे पास 2 रह गए हैं, उसमें था टूथ एब्सेस। अब टूथ एब्सेस क्या है? टूथ एब्सेस होता है कि दाँत के पास ना दाँत के पास एक दाना सा बन जाता है, ठीक है? पस भरा हुआ दाना, उस दाने में पस होती है, ठीक है? अब वो पस तभी बनती है जब हमारा दाँत इस हद तक खराब होता है कि वो दाँत के तीसरे जो लेयर है उस तक कीड़ा पहुँच चुका होता है, ठीक है? उस लेयर में मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड होता है और नर्व्स होती हैं। अब वो चीज़ तो बिल्कुल पूरा दाँत ही समझे खुला है, तो फिर भी मरीज़ को ठंडे और गरम की कंप्लेन होती है। ठीक हो गया?
तो उसमें हमने उसको वो जो एहतियाती तदाबीर या कह देते हैं कि आप उसमें नीम गर्म पानी के गरारे करें और बाकी हमारे पास क्लिनिक पे आएँ, हम इलाज आपका वहाँ करेंगे। ठीक है? ये एक वक़्ती इलाज हम उसको बता देते हैं, आराम आता है वक़्ती इससे कि नीम गर्म पानी जो कि एंटीसेप्टिक होता है, तो आप उसको करें और फिर बाकी हम इसका प्रॉपर इलाज करते हैं। एसिडिक फूड कंजम्पशन पहले भी देख चुके हैं कि जो लोग ये चीज़ें लेते हैं, देखें यहाँ पे उन्होंने सारी एसिडिक चीज़ें लगाई हुई हैं, जिसमें से हमारे पास कोक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह है, फिर बर्गर्स आ जाती हैं और ये सारी चाय वगैरह आ जाती है और ये फ्रिज़ी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, इनकी इंटेक बहुत ज़्यादा अगर होगी ना, इन सब चीज़ों की, ये देखें ना एसिडिक चीज़ें ये सारी हमारे पास इस साइड पे हैं और अल्कलाइन इस साइड पे हैं। जितनी एसिडिक चीज़ों की इंटेक ज़्यादा होगी, उतना फिर दाँत की ऊपर वाली लेयर ज़्यादा ख़राब होगी और वैसे मरीज़ ठंडे और गर्म की कंप्लेन करेगा। आखिर में जिंजवाइटिस आ जाता है। जिंजवाइटिस भी यही होता है कि जो हमारे गम्स है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से मरीज़ हम ठंडे गर्म की कंप्लेन करता है। रूट्स नज़र आना, दांत की जड़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि मरीज़ को फिर जैसे वो कोई चीज़ खाता है ठंडी गर्म कुछ भी, तो उसको एकदम से जाके लगती है उस जगह पे, तो वो कहता है कि मुझे ठंडा और गर्म लग रहा है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है। ठीक है, हमने पहले उसकी अच्छी सी हिस्ट्री ले लेनी है, फिर उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान करना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेशेंट्स आते हैं, तो ये एक पेशेंट अवेयरनेस वीडियो है। आप लोग इन सब चीज़ों को देखें और फिर आप खुद भी जज कर सकते हैं आपके मुँह में क्या मसला है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।